उन्होंने एक ग्राउंड और माहौल बना लिया। अब उन्होंने कहा कि जो जो सिस्टम हमारे यहाँ है ना, हम ये सिस्टम बिलखसूस ये मुल्क पाकिस्तान उन्हें बहुत चुभता है। जैसे हमारे यहाँ माहौल है कि हर लड़का हर लड़की जब वो थोड़े से बालग और बाशऊर हो जाएंगे, जो मर्जी करन, उनको कोई पूछने वाला ना हो, ये सिस्टम हम पाकिस्तान में भी चाहते हैं। हर बंदे को इख्तियार है, उसकी मर्जी है, कौन उसको पूछे। लेकिन हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा उसने कहा वे डंडे मार के भी नमाज पढ़ानी है, तरबियत करनी है, तरबियत से पीछे नहीं हटना। चाहे वो खुद औलाद क्यों ना साहिब औलाद हो जाए, वालदैन की ड्यूटी ख़त्म नहीं होती। जैसा ब्याह देता बस ठीक है जी, आपकी ड्यूटी नहीं ख़त्म हुई जब तक आप जिंदा हैं। दुनिया के मामले में, कारोबार के मामले में बड़ी डांट डपट कर लेते हैं, दीन के मामले में क्यों नहीं करते। अब क्या हुआ जी, ये एक बिल लाया गया, नाम इसको कुछ और दिया गया कि जो मुखन्नस हिजड़े होते हैं हम उनके लिए कुछ रूल्स कानून, उन्होंने कहा जी हमारे लिए भी कोई असूल हो, हमें गवर्नमेंट में जॉब मिले, नौकरियां मिले, वरासत में हिस्सा मिले, ये मामला तो वो। लेकिन इसके पीछे असल इशू कुछ और, वो हम जिन्स परस्ती, वो खुदा की लानत और गजब वाला मामला। अल्लाह अकबर। और अफसोस है, तुफ है उन लोगों पर जिनको हम वोट देकर असेंबली में पहुंचाते हैं, जो कानून बनाते हैं। हर पार्टी का नुमाइंदा, मजहबी है तो, सियासी है तो, हर एक का नुमाइंदा है। किसी की आवाज़ नहीं उठती कि ये कौन सा बिल आ रहा। और मैं तो हैरान हुआ, अल्लाह की कसम, ये जो हिजड़े मुखन्नस है ना, उनका जो वो सदर है उनकी सोसाइटी का, उसने कहा ये बिल गलत है और मुसलमानों तुम्हें डूब मरना चाहिए। तुम जिस नाम को इस्तेमाल कर रहे हो वो बंदा कह रहा है कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। तुम्हें क्या मसला बन गया है। हाँ, आइए ज़रा हम शरीयत की रूह से इसको देखते हैं और पहले इसकी तारीफ सुन लीजिए। ये ट्रांसजेंडर है क्या? कोई लड़का वो सीधा चला जाए नादरा ऑफिस, वाज़े तौर पर हर एक को नज़र आ रहा है कि ये लड़का है, आदमी है, वो जाके कहे मैं लड़कियों जैसी फीलिंग महसूस कर रहा, मुझे लगता है मैं लड़की बन गया। उसका कोई टेस्ट नहीं होना, किसी को चेक नहीं करना, कोई मामला नहीं है कि तू कैसे महसूस कर रहा है, अभी तेरा दिमाग ठीक है, क्या मसला है, तेरे अंदर क्या तगय्युर और तबद्दुल आया है। उसकी बात को माना जाएगा। तो फिटे मुँह लानत वाटे थे। नादरा पाबंद है उसे आईडी कार्ड शो करने का कि इसके नाम के साथ आगे इसकी जिन्स बदली जाए। अब ये लड़का नहीं, ये लड़की है, ये मर्द नहीं, ये औरत, क्योंकि वो कह रहा। एक लड़की चली गई है, मैं खुद को लड़का महसूस कर रही हूँ। नादरा ऑफिस पाबंद है उसे लड़का शो करने का, उसकी जिनसियत बदलने का, बगैर किसी टेस्ट रिपोर्ट के। फिर उसके बाद क्या होगा? आपस में ये शादियां करेंगे, हम जिन्स परस्ती, लवातत, अल्लाह के गैज़ो गज़ब को दावत। वो अल्लाह का गुस्सा पहले नहीं ठंडा हुआ, वो 3 गुना मुल्क तबाह हो चुका। वो जालिमों, तुम अल्लाह के खौफ से भी नहीं डरते हो, कैसे कैसे बिल पास करते हो। वो कभी इनकी खैर खाही का भी कोई बिल पास हुआ है? हर महीने हर बंदा रो रहा होता है वो तुम्हारी तरफ से जालिमाना भेजे गए बिलों को देकर। और जालिमों, अगर तरस खाना है तो इस कौम पे ये खाओ कि बेचारे इतनी आमदन नहीं होती जिससे डबल उन्हें हर महीने ऐसा जुर्माना फिट हो जाता है कि जो हर सूरत अदा करना पड़ता है। कोई बर्तन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि कोई अपनी बालियां रख के ना बिल के ऊपर जेवर रख के वो दे रहा है कि जनाब ये ले लो और मेरा बिल जो है वो इसको कर। तुम इतने आला औकार बन गए उन यहूद और नसारा के। याद रखिए, ये तो बात है ना, कोई ऐसे कहे तो उसको मान लिया जाए। और मेरे आका ने तो मुशाबहत इख्तियार करने वाले पर लानत डाली है। फरमाया उस पर अल्लाह की लानत हो जो मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करता है। अल्लाह ने उसे मर्द बनाया है, लेकिन उसकी अदाएं, उसका दिल चाहता है कि मेरे बाल, मेरी वज़ाकता, मेरा लिबास, मेरा स्टाइल
जिस तरह आजकल आप नौजवानों का देख सकते हैं, हाथों में कड़े, कानों के अंदर जनाब जो है वो बालियां, सर पे बाल, और जुल्फें तूने नहीं रखी, जुल्फ रखी होती तो तेरे सर पे टोपी या पगड़ी होती। और अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल ने तो उस औरत पे लानत डाली है जो यहाँ सर के दरमियान चोटी के ऊपर इधर जूड़ा बना लेती थी। नौजवानों ने जूड़े बनाए, नहीं तो पीछे पोनियाँ लाई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने क्या दीन को समझ रखा है? इतना दीन का मजाक। उस औरत पे लानत है जिसका ये जूड़ा बना हो, बाल नीचे की तरफ खुले हो, यहाँ उसको ऐसे वो ऊपर जूड़ा ना बनाए। मोड़िया के हंसी थोड़े तो पीछे हैं भाई। उस मर्द पे लानत है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे, और उस औरत पे लानत है जो मर्दों वाला स्टाइल बनाए। इतने कहते ने जी नादरा उन्होंने वास्ते वो असूल बनाना पेगा जो वो चाहते। अल्लाह अकबर। लिबास में मुशाबहत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द का लिबास, औरत का लिबास, मर्द की खुशबू, औरत की खुशबू, और वो क्या चीज़ है जिसके बारे में हमारी शरीयत ने रहनुमाई नहीं की। हम किधर जा रहे हैं? नौजवानों के कपड़े देख लो, सामने जाओ तो पता चलता है कि वो लड़का जा रहा है। औरतों जैसे, लड़कियों जैसे लिबास। और शादी ब्याह पे किस तरह होता है? फिर तीबुर रिजाल क्या है? खुशबू आए, मर्द की खुशबू है कि खुशबू आए कलर ना हो, और औरत की खुशबू क्या है? कलर हो, स्मेल ना आए। तो औरतें पास से गुजरती हैं, दूर तक खुशबू आती है, लोग पूछते हैं केड़ा परफ्यूम में इस्तेमाल किया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जना की दावत देने वाली है। हम किधर जा रहे हैं? हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? अल्लाह के अजाब, अजाब इलाही का कोड़ा फिर कैसे बरसता है? अल्लाह की कसम, अल्लाह का कुरान पढ़ो, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबी। हम क्या हैं? अल्लाह फरमाते हैं बड़े बड़े कद काठ वाले थे, बड़े कदो कामत के मालिक, और कहा करते थे हम जैसा भी कोई है। जरा दिमाग खराब होया सी ना, अल्लाह ने हवा के जरिए भेजा, बाहर निकाल के रख दिया था। हवा ने उनको उठाया। आपस में ये जो दिमाग खराब था ना, जैसे आजकल हमारा लिबरल तबके का खराब हो रहा है, ये जो दिमाग खराब है, फिर अल्लाह इस अंदाज से वो भेजा जो खराब हो चुका उसको बाहर निकाल फेंकते। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबी। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, मदियन वाले, अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको तबाह बर्बाद हलाक क्यों किया? कभी गौर किया? फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबी। जब उन्होंने अज़ाब इलाही को दावत दी, हद्दें फलांग गए, शर्म व हया की सारी हद्दें फलांग गए। अल्लाह ने उन्हें इज्जत देना चाहिए, उन्होंने अपने लिए ज़िल्लत का रास्ता पसंद किया। तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सख़्र बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। अल्लाह फरमाते हैं कि आपने कौम आद की तरफ नहीं देखा? अब बड़े बड़े महल्लात के मालिक थे, बड़े बड़ी जो है वो अलामतें, निशानियां बनाया करते थे, यादगीरें तमीर किया करते थे। लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद, उन जैसे हमने शहरों में पैदा ही नहीं किए थे, इस तरह के आदमी थे। और फ़िरौन जो मीखों वाला था, कौम समूद को देख लो। अल्लाह फरमाते हैं जब ये सारी हद्दें फलांग गए ना बगावत वाली, फ़सब्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, तेरे रब के अज़ाब का कोड़ा फिर ऐसे बरसा कि अल्लाह ने निशान इबरत बना के रख दी। और वो जो सिस्टम है हम जिन्स परस्ती का, अल्लाह अकबर। तो सुनिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तख्लीक में, खिलकत में तब्दीली, चेंज, अपनी मंशा, अपनी मर्जी, तो अल्लाह से ही खुद को चेंज करवा के आ जाना था। अब तुझे किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि तू अपनी जो है वो खिलकत उसको चेंज करे और बदले।
लेकिन साथ ये जो सिस्टम है कि मर्द मर्द के साथ जिसे वो पसंद करे उससे वो शादी कर ले, उसके साथ रहे, गुजर बसर करे, उसे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, औरत औरत के साथ करे। अल्लाह अकबर। अभी तो ये बिल पास हुआ, सेनेट में जाना है तो रिजल्ट आने शुरू हो गए। रावलपिंडी में एक लड़की ने लड़की से शादी कर ली। ये है आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिल अमल कौम लूत फक्तुल फाइल वल मफऊल बिह। अल्लाह की कसम, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी संगीनी है, किसी कौम पर इतना सख्त शदीद अल्लाह के गैज़ व गज़ब और गुस्से वाला अजाब नहीं आया जो कौम लूत पे आया, जो इन सदूमियों पे आया था। ये क्या करते थे? मर्द मर्द से अपनी ख्वाहिश पूरी करता था। हम जिन्स परस्ती यही है ना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ऐसा काम करता है, करने वाला करवाने वाला दोनों को कत्ल कर दो, वो जिंदा रहने के काबिल ही नहीं। और कुरान क्या कहता है? जब फरिश्ते आए ना अजाब लेकर, फजअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम बिन सिज्जील मंजूद। इतना सख्त तरीन अजाब। जिब्रील आए, इस पूरी बस्ती को, इस सदूम के इलाके को, लाखों में इनकी तादाद बताई जाती है। जिब्रील ने अपने पर पे उठाया, बुलंदी पे ले जाके ज़मीन पर ऊंधे मुंह पलट दिया। आलियहा साफिलहा, ऊपर वाला इस छतों के बाल इनको ज़मीन पे गिरा दिया। अब पूरी बस्ती जब नीचे ज़मीन की तरफ आई है, इतनी शिद्दत के साथ जिब्रील ने फेंका था कि ज़ेरे ज़मीन ये बस्ती सारी की सारी धनस गई, नीचे से पानी निकल आया। उसे आज बुहेरा मुर्दार कहा जाता। अल्लाह का गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ। फिर अल्लाह ने क्या किया? हिजारतम मिन सिज्जील मंजूद, ऊपर से अल्लाह ने पत्थरों की बारिश नाज़िल कर। क्या हमें कुरान ने ये बताया नहीं है? क्या हम उन तक ये अपना पैगाम नहीं पहुंचाएंगे जिनको हमने ही सेलेक्ट करके वहां असम्बलियों तक भेजा? ओ खुदारा, कुछ शर्म करो, हया करो, और कानून मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए बनाओ, लोगों के फ़ायदे के लिए बनाओ। अल्लाह की शरीयत को ना छेड़ो, अल्लाह की हुदूद की पामाली ना करो, वरना नेस्त व नाबूद होके रह जाओगे। और अगर ऐसी कोई जुर्रत करेगा तो अल्लाह की कसम, ईमानी जज्बा रखने वाले ऐसे मौजूद हैं जो हर अंदाज से जितना कुछ हम कर सकते हुए इसके खिलाफ इंशाअल्लाह आवाज़ लगाएंगे, जिस तरह पहले लगाई जाती है उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो ख़वातीन के हुकूक़ के आड़ में ख़वातीन को आज़ादी दिलाना चाहती हैं। इसी तरह इसके ख़िलाफ़ भी एक आवाज़ उठाना होगी, ताकि वो कहते हैं इसमें हर्ज क्या है, जेड़ा कोई जो कुछ करेगा वो आपे भुगतेगा। हुक्मरान साहब थानू भी छितर पैने ने, और कल क़यामत वाले दिन ये ख्वाहिश होगी, काश मुझे ज़मीन और आसमान के दरमियान उल्टा लटका दिया जाता, सारी ज़िंदगी मुझे ये ओहदा ना दिया जाता। जिनकी मौजूदगी में, जिनके होते हुए कोई बिल ऐसे पास हों जो इस्लाम की शरीयत, हुदूद जो अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी है, जो शरीयत से टकराते हों और वाज़े तौर पर फहाशी, बेहयाई और यानी हो, तो हज़रात ईमान का तकाजा तो ये है कि फिर या हाथ से रोको, ज़बान से रोको, नहीं तो कम अज़ कम दिल से ही बुरा जानो। वज़ालिका ज़फ़ुल ईमान, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है। अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर ऐसे अमल, हर ऐसे काम से बचाए जो अल्लाह ताला के ग़ज़ब व ग़ज़ब और गुस्से को दावत देने के मुतरादिफ़ होता है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हाल पर रहम फरमाए, और अल्लाह ताला हमें ऐसी सोच दे रखने वाले लीडर, हुक्मरान, हमारे नुमाइंदे जो हमारे लिए असूल बनाते हैं, ऐसे असूल बनाने वाले अता फरमाए जैसे असूल सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बनाए थे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।